हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत से स्टूडेंट इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। राजस्थान जेएलओ की पोस्ट की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। उनका नोटिफिकेशन जो है निकाल दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लो ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो रिलीव मिला गया है कि आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज मांगी गई है। साथ ही आपको राजस्थान कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख रहा है, आज की डेट यानी कि 5/7/2023 को नोटिफिकेशन जो निकाला है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये निकाला गया था। और ये हमारी वैकेंसी जो है ये है जेएलओ के लिए यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए। कुल पद हैं 140, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, टीएसपी, नॉन टीएसपी और टीएसपी। नॉन टीएसपी के लिए 134 है और टीएसपी के लिए 6 पोस्ट है। आगे इन्हें यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी लॉ का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ें, आपको जो है हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आती हो, साथ ही आपको राजस्थान कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बात करें आपको कितना सैलरी पे की जाएगी, मंथली आपको कितना पे किया जाएगा, तो यहाँ पर L10 ग्रेड पे 3600 रुपये, यानी कि जो L10 जिसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 52 से 53 या 54 हज़ार रुपये महीना की आपकी यहाँ पर बन जाती है। आयु की बात करें यानी कि एज लिमिट की, तो मिनिमम 21 साल दी गई है और मैक्सिमम 40 साल दी गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें मेल कैंडिडेट के, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें वुमेन की, तो इन्हें और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो जर्नल है, जो किसी भी इस तरीके से यानी कि शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, उसे भी 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर वुमेन के लिए, जो विडो वुमेन है उनके लिए तो आयु सीमा ही नहीं है, वो कितनी भी आयु की हो यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा और ये थोड़ी सी डिटेल है, इस पर आप एक बार नज़र मार लीजिएगा। अब बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। यहाँ पर बात की गई है कि कब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो 10 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। आज 5 तारीख है, 10 तारीख से आप आवेदन करना स्टार्ट कर देंगे। 10 तारीख से आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। और बात करें अंतिम तिथि कब है, 9/8/2023 से यहाँ पर ये ऑनलाइन आवेदन जो है समाप्त हो जाएगा 12 बजे के बाद। इसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करना है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एज इट इज़ आपको टाइप करना होगा, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर पाएंगे और नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद जो ये और प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपको ईमेल आईडी मांगी जाएगी। वो सारा प्रोसीजर आप अच्छे से अवश्य पहले ही जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने कोई ना कोई एग्ज़ाम भरा होगा। अगर नहीं भरा है तो मैं जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगी, जिस तारीख से जो यहाँ पर मेंशन की गई है, वहाँ पर आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीस कितनी भरनी होगी किस कैटेगरी को। जर्नल के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस है। और इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ये है आरक्षण वर्ग है, 400 रुपये, आप विकलांग है तो 400 रुपये ये निर्धारित की गई है। अब आपको इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी और क्या किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ये सिलेबस दिया हुआ है। आपको ये सभी टेस्ट देने हैं, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
मेन मेन चीज़ें यहाँ पर नोटिस में लिखी हुई है कि सभी पेपर जो है 3 घंटे की ड्यूरेशन के होंगे। यहाँ पर पहला पेपर आपका क्या होगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें कि आपके फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके अलावा हाई कोर्ट से संबंधित जो भी हमें संविधान में लिखे हुए जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ लेना है, सुप्रीम कोर्ट के और अटॉर्नी जनरल के। सेकंड पेपर आपका होगा सीपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड प्रोविज़न पूछे जाएंगे, जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं प्रोविज़न, जो भी हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा। अब बात करते हैं थर्ड, यहाँ पर आपको और क्या क्या आना चाहिए। थर्ड एग्जाम में आपको पढ़ना होगा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ड्राफ्टिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, एंड कन्वेंसिंग। जो लॉ के स्टूडेंट को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी होती है, अगर वो कंटिन्यू इस एग्ज़ाम को दे रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत उसे करनी है और वो इसको क्लियर कर जाएगा। फोर्थ एग्ज़ाम क्या है, यहाँ पर आपका लैंग्वेज का जो है एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश और हिंदी का। इसमें आपको टेस्ट ये भी क्लियर करना है, उसके बाद आपका डायरेक्ट जो है इंटरव्यू हो जाएगा। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं कि पासिंग मार्क्स जो है 14% होने चाहिए सभी पेपर्स के अंदर, यानी कि जो भी टोटल है उसका 14% आपको गैदर करने होंगे, तभी आप लास्ट में ऑल ओवर यहाँ पर अगर आप 40% ले लेते हो तो उसके बाद आप यहाँ पर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर बात की गई है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो लैंग्वेज पेपर होता है उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपका वाइवा होगा 25 नंबर का, यानी कि यहाँ तक का जो ये मार्क की बात करें तो 200 अंक के थे, 25 नंबर इसमें ये जुड़ गए, यानी कि आपका कितना हो गया 225। तो 225 मार्क का आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये सभी सूचनाएं हैं जिसको आप रीड कर लीजिएगा। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी के समक्ष शेयर करनी थी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ इसी तरीके से लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए।